दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं त्रिभुज और इनके गुणधर्म को लेकर के। आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के क्या क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज किसको कहते हैं। ऐसे तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, चाहे ऐसे बनाए, तीन भुजाओं से घिरे एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हम लोग जानते आए हैं, लेकिन त्रिभुज में क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए उसको भी आज हम लोग जानेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या गुणधर्म होता है। ऐसे तो हम लोग एक ही टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे त्रिभुज के गुणधर्म को दो भाग में बांट करके लिखेंगे। दो भाग में बांटने का यही कारण है कि हम लोग को याद करने में सुविधा होगी। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं कि त्रिभुज के भुजा में क्या गुणधर्म होना चाहिए, और एक तरफ हम लोग कोण के अनुसार क्या गुणधर्म होना चाहिए उसको लिखते हैं। त्रिभुज में पहला तो ये गुणधर्म है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसमें तीन भुजाएं होंगी। पहला कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। दूसरा कि त्रिभुज की जो भुजाएं होगी, कोई भी त्रिभुज होंगी, वो त्रिभुज की तीन भुजा होगी। मान लिया ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। त्रिभुज का कोई भी भुजा का योग, चाहे भुजा ए बी ले ले या बी सी ले ले, इन दोनों का योग हमेशा ए सी से, चाहे ए सी जोड़ बी सी ए बी से, मतलब कोई भी दो भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा अधिक होगी। अब हम लोग कोण के तरफ कुछ गुणधर्म को लिखते हैं जो त्रिभुज के गुणधर्म है, कि त्रिभुज में तीन कोण होंगी। यानी कि ये त्रिभुज है तो इसमें तीन कोण होगी। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। तीसरा, कोई भी दो कोण का योग कोई भी दो कोण का योग हमेशा तीसरा कोण से बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा।
तीसरा कौन से बड़ा या बराबर होगा। चौथा, त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कि ये त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर बी सी भुजा को इधर बढ़ा दें तो यहां जो कोण बनेगी इसी को हम लोग बाह्य कोण कहेंगे। त्रिभुज के बाह्य कोण उनके सामने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि अगर त्रिभुज के ये बाह्य कोण को हम लोग मापते हैं तो इस कोण के सामने यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण के योग के बराबर होगा। हम लोग अपने कक्षा के अनुसार इन 6 गुणधर्म को अगर याद रखते हैं तो हमारी कक्षा के लिए त्रिभुज के गुणधर्म में हम लोग काफी गुणधर्म को जान लिए होंगे। तो फिलहाल ये 6 गुणधर्म को हम लोग याद रखेंगे और इसके साथ आगे हम लोग देखेंगे कि भुजा के अनुसार त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार, यह बहुत ही आसान है। यहां तक हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और अब हम लोग जानेंगे कि भुजाएं के अनुसार त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यहां हम लोग देखते हैं कि इस समबाहु शब्द जो है, यह समबाहु शब्द सम प्लस बाहु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम प्लस बाहु। सम का अर्थ हुआ समान और बाहु का अर्थ हुआ भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा का माप बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जैसे ए बी सी। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है, सम का अर्थ हुआ समान, द्वि का अर्थ हुआ 2 और बाहु का अर्थ हुआ भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज को, इसको भी हम लोग ए बी सी नाम दिए, त्रिभुज ए बी सी, इसमें 2 भुजा बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां पे ये 3 भुजा बराबर है, इसलिए इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहें। अब तीसरा प्रकार के त्रिभुज को देखते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तीसरा प्रकार का त्रिभुज कौन सा है।
तीसरा प्रकार का त्रिभुज का नाम है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ होता है एक भी सम नहीं, यानी कि एक भी समान नहीं, और बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यहां पे आप फोटो में देख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज में हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि ये भुजा पी क्यू चाहे पी आर चाहे क्यू आर, कोई भी भुजा एक दूसरे से समान नहीं है, यानी कि इस त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के विशेष गुणधर्म या फिर त्रिभुज के मुख्य गुणधर्म कौन कौन है और भुजा के अनुसार त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और वो त्रिभुज के नाम क्या है, वो सभी समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।